अभी तक जिस शख्स को अन्याय का शिकार संत बताकर बहुजन समाज अम्बेडकरवादी और संविधान प्रेमी वर्ग इंसाफ की लड़ाई का चेहरा बन रहा था, आज वही शख्स संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के आरोपों में घिरे हुए नजर आए हैं। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष मठ पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद की, जिनकी एक टिप्पणी ने देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सत्ता और टकराव अपने आप में किसी को न्यायप्रिय और प्रगतिशील बना देता है। बाबा साहेब के बौद्ध धर्म अपनाने को लेकर जिस लहजे में न घर का न घाट का जैसे शब्द बोले गए, वो सिर्फ इतिहास की गलत व्याख्या नहीं करते बल्कि एक गहरी वर्णवादी और जातिवादी सोच का खुलासा करते हैं। अम्बेडकर जब बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए चला, बंधुओं इतिहास में पढ़ लेना, नागपुर गया, 50,000 लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि हमको बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दीजिए। उन्होंने कहा आपको प्रतिज्ञाएं करनी पड़ेंगी, काम करेंगे। एक माइक उनके हाथ में हो गया, एक माइक उनके हाथ में हो गया, जैसे आजकल शपथ ग्रहण होता है। 50,000 लोगों के सामने बौद्ध भिक्षु ने वचन पढ़ाए, कहा बोलिए धम्मम शरणम गच्छामि। अम्बेडकर ने कहा धम्मम शरणम गच्छामि, एक प्रतिज्ञा हो गई। भिक्षु ने कहा बोलिए संगम शरणम गच्छामि। अम्बेडकर ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा कि 3 प्रतिज्ञाएं हैं, तीनों को नहीं मानोगे तो तुम बौद्ध नहीं हो सकते हो, इतिहास में दर्ज है। अम्बेडकर ने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा, तो 3 प्रतिज्ञा जब वो बोला ही नहीं तो बौद्ध कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, इसलिए अम्बेडकर बौद्ध नहीं हुआ। पत्रकारों ने पूछा कि आप बौद्ध हो गए, बोले हाँ हम बौद्ध हो गए। तो अम्बेडकर ने कहा ऐसी बात है तो हम नव बौद्ध हैं, हम एक नई तरह के बौद्ध हैं। ये नई तरह का बौद्ध क्या होता है, माने अपने जेब का है क्या कि जो चाहो अपने जेब से निकाल लो। ये नव बौद्ध बात कुछ नहीं है। वो कहता है कि हम बौद्ध बने, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं ने ही उसी समय घोषणा कर दी, इतिहास में दर्ज है कि ये बौद्ध नहीं बन पाया। इसका मतलब अम्बेडकर ना तो हिंदू बन पाया, ना तो बौद्ध बन पाया, न घर का रहा न घाट का रहा। सवाल ये नहीं कि कोई शंकराचार्य अंबेडकर से सहमत है या नहीं, सवाल ये है कि क्या किसी को संविधान के निर्माता का अपमान करने का अधिकार है। जब अविमुक्तेश्वर आनंद के साथ कथित अन्याय हुआ था, तब चंद्रशेखर आजाद जैसे बहुजन नेताओं ने वैचारिक मतभेदों के बावजूद मानवता के नाते उनके साथ खड़े होकर यह दिखाया कि न्याय व्यक्ति देखकर नहीं किया जाता। लेकिन आज वही संत जब बाबा साहेब का अपमान करते हैं तो उनका विरोध करना भी उतना ही जरूरी होता है। इससे हिंदूवादी संगठनों का दोहरा चरित्र भी उजागर होता है, जो विदेशों में हिंदुओं पर अत्याचार के नाम पर सड़क से संसद तक हंगामा करते हैं, लेकिन देश के अंदर भीमराव अंबेडकर के अपमान और दलितों पर अत्याचार पर चुप्पी साध लेते हैं। सच यही है कि बाबा साहेब का अपमान सिर्फ अंबेडकर वादियों का नहीं बल्कि पूरे संविधान, लोकतंत्र और भारत की आत्मा का अपमान है। अब 60 में कहाँ गए वो सब बाहुबली, जो तमाम धार्मिक संगठन बने, वो क्यों नहीं आए उस बेटी की मदद करने के लिए। यहाँ अभी जो सोनू कश्यप की जला के हत्या कर दी, आप समझते हैं, जला के हत्या बांग्लादेश में हुई थी तो सब सड़कों पे थे, जिससे लेना देना जिससे मिले नहीं, और यहाँ सोनू कश्यप की हत्या हुई तो किसी को हिंदू संगठन को जोड़ नहीं पड़ा। ये जो आपका दोहरा चरित्र ना, ये हमें सोचने को मजबूर करता है कि क्या वास्तविकता में आपके नारों में सच्चाई है, कि आप जो बात कह रहे हैं वो सही है। ये आपका कृत्य हमें बताता है, ये दोहरा व्यवहार हमें बताता है कि आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। इसका मतलब आपके नारे राजनीतिक चुनावी, और हमारे नारे सच्चे हैं कि हम कमजोर वर्गों के हितैषी हैं, और जब तक उनको मान सम्मान का जीवन नहीं मिलता, उनको अधिकार नहीं मिलते, हम लोग संघर्ष करेंगे। ऐसे में जो भी इस अपमान को जायज ठहराता है या उस पर चुप रहता है, वो खुद बेनकाब हो जाता है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से अविमुक्तेश्वर आनंद ने इस तरह का बयान दिया है, क्या ये बयान बहुजन समाज स्वीकार करेगा। क्या चंद्रशेखर आजाद जो अभी तक अविमुक्तेश्वर आनंद के समर्थन में थे, क्या वो उनका विरोध करेंगे या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।